जो जरूरत है वो ये थी कि हम बहुत सालों से कहानी सुनते आ रहे हैं, और ये पता नहीं इसका जो करेक्टर है, नाम जो है वो सही है या गलत है मुझे, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ता हूं। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कोटा में लगातार आत्महत्याएं होती रहती है, बच्चा इतना प्रेशर में आता है, लगातार आत्महत्याएं होती है, और हर साल पांच छह बच्चा सुसाइड कर लेता है। एक छोटी सी कहानी है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, आप जरूर पढ़िएगा। कोटा में आत्महत्या करने वाली छात्र, एक नाम है कीर्ति लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता ये नाम सच है क्या झूठ है, ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूं कि अगर वो चाहते हैं कि कोई बच्चा ना मरे तो जितना जल्दी हो सके एजुकेशन सिस्टम को बदल दें। ये कोचिंग संस्थान जो खुले हुए हैं ये छात्रों को खोखला करते चले जाते हैं, पढ़ने का इतना दबाव होता है कि बच्चे बोझ तले दब जाते हैं। उस लड़की ने लिखा है कि वो कोटा में कई छात्रों को डिप्रेशन और स्ट्रेस से बाहर निकालकर सुसाइड करने से रोकने में सफल हुई। यानी जिस लड़की ने सुसाइड किया उसने लिखा है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों की और बहुत सारे बच्चों की हेल्प की कि वो इस स्ट्रेस से और दबाव से बाहर निकले, लेकिन खुद को नहीं रोक सकी। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मेरे जैसी लड़की जिसके 90% मार्क्स हों वो भी सुसाइड कर सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा नहीं सकती कि मेरे दिमाग और दिल में कितनी नफरत भरी है इस एजुकेशन सिस्टम के प्रति। अपनी माँ के लिए उसने लिखा, आपने मेरे बचपन और बच्चा होने का फायदा उठाया और मुझे विज्ञान पसंद करने के लिए मजबूर करती रही। मैं भी विज्ञान पढ़ती रही ताकि आपको खुश रख सकूं। मैं क्वांटम फिजिक्स और एरोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स जैसे विषयों को पसंद करने लगी और उसमें ही बीएससी करना चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आज भी अंग्रेजी साहित्य और इतिहास बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे मेरे अंधकार के वक्त में मुझे बाहर निकालते हैं। कीर्ति अपनी मां को चेतावनी देती है कि इस तरह की चालाकी और मजबूर करने वाली हरकत 11वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी बहन से मत करना। वो जो बनना चाहती है और जो पढ़ना चाहती है उसे वो करने देना, क्योंकि वो उस काम में सबसे अच्छा कर सकती है जिससे वो प्यार करती है। इसको पढ़कर मेरा मन भी विचलित हो गया कि इस होड़म होड़ में हम अपने बच्चों के सपनों को छीन रहे हैं। आज हम लोग अपने परिवारों से प्रतिस्पर्धा करने लगे, कंपटीशन करने लगे कि फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, बेटी डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गया, फलां का बेटा सीकर कोटा हॉस्टल में है और हम भी वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे। उस बच्चे के सपने कुछ भी हो, लेकिन आप अपने सपने उस बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। आज हमारे स्कूल हो या कोचिंग संस्थान हो, बच्चों के पारिवारिक रिश्तों के महत्व को ही खत्म कर रहे हैं। वो महत्व सिखा ही नहीं पा रहे, उन्हें असफलता और समस्याओं से लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। उनके जहन में सिर्फ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के भाव भरे जा रहे हैं जो जहर बनकर उनकी जिंदगियां लील रहा है। जो कमजोर हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वे थोड़ा मजबूत हैं वो नशे की ओर बढ़ने लग रहे हैं। जब हमारे बच्चे असफलताओं से टूट जाते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं कि इससे कैसे निपटा जाए। उनका कोमल हृदय इस नाकामी से टूट जाता है, इसी वजह से आत्महत्याएं बढ़ती रहती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कहानी आपको सुनाई है, आपने इस बात को ध्यान से पढ़ा होगा, मेरी बात को सुना होगा। उसने लिखा है कि बच्चों का हृदय कोमल होता है और वो टूट जाते हैं। वो टूट क्यों जाते हैं? उसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारण, सबसे पहला, वो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं हॉस्टल में, उस जगह पे जहां वो ना जानते हैं ना पहचानते हैं। बस माँ बाप ने कंपटीशन के चक्कर में और अपने सपनों के चक्कर में बच्चों को अपने से दूर ले गए और वहां ले गए जहां सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है, जहां सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है। ना उसकी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता, ना उसकी फिजिकल ग्रोथ पे ध्यान दिया जाता, ना उसकी सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाता, ना उसको पारिवारिक रिश्तों पे और समाज का कोई भाव दिया जाता। वो बच्चा या बच्ची, वहां हमारी बेटी इतना दबाव में आ जाती है। उस दबाव के कारण है सबसे पहला कि इनकी फीस 1.5-2 लाख होती है। जब इतनी ज्यादा फीस इनके पास होती है और कोई पेरेंट्स जो एक साधारण परिवार का व्यक्ति है वो अपने बच्चों पे अगर 1.5-2 लाख रुपए फीस जमा करता है, साथ में वहां हॉस्टल में रहना खाने पीने की फीस जमा करता है, तो ये उनके लिए सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। वो पेरेंट्स धीरे धीरे उस फीस के नाम का दबाव बनाना शुरू कर देते हैं उन बच्चों के ऊपर। दूसरी चीज, वो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रहते हैं तो जब उनके ऊपर डिप्रेशन धीरे धीरे हावी होने लगता है तो उनको कोई कंधा देने वाला नहीं मिलता, उनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता। तीसरी चीज जो उनको घेरती है वो उनके आसपास का माहौल घेरता है। आप जानते हैं कि आज भी इस समाज में कितने साइकोपैथ घूमने लग रहे हैं, कितने पागल लोग घूम रहे हैं।
जिनको कुछ नहीं पता वो क्या करने वाले। आज आप देखिए जितने रेपिस्ट हैं, जितने ये मर्डरर हैं, ये कौन है? ये वही व्यक्ति है जो दिमागी रूप से संतुलित नहीं है। आज के टाइम में एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट नशे की लत में क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा उसके ऊपर भार डाल दिया। लेकिन इसका मतलब क्या कि हम बच्चे को ना पढ़ाएं? इसका मतलब क्या कि हम बच्चे को ना पढ़ाएं, हम उसको कंपटीशन ना कराएं? ना, पढ़ाइए, लेकिन उसकी रुचि के हिसाब से पढ़ाइए। उसको एटलीस्ट वो एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें वो इस स्थिति पे ना जाए। अरे आप ये सोचिए कि वो 15-16 साल की बेटी जब आत्महत्या कर लेगी तो 15-16 साल आपने जो उसे पाला है, जो उसे बड़ा किया है, क्या वो सिर्फ आपके एक झूठे सपने की वजह से वो अपनी जिंदगी दे देगी? आप तो कातिल हो गए उस चीज के लिए। भाई मेरे बेटे की, मेरी बच्ची की जिंदगी पे अधिकार मेरा नहीं है, वो अधिकार उसका है। तो उसको आगे बढ़ना उसी की मर्जी से होगा। बस हम गाइड करें, हम उन पे कहां का प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, कहां का उनका प्रेशर हटा सकते हैं। हम उनको बेटर कोचिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं और सस्ते रेट में प्रोवाइड करा सकते हैं। मतलब बेहतरीन कोचिंग बहुत सस्ते रेट में हम प्रोवाइड करा दें। उससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर एक मेंटल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि उसको क्वालिटी वही मिल रही है। दूसरी चीज उसके घर के नजदीक मिलने लग रही है, वो डाउट सेशन वहां पे क्लियर कर सकता है और बहुत सारा छात्र अपने माहौल में ही रह के काम कर सकता है। हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। क्या सारे ही प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे? नहीं। मैं जिस माहौल पे हूं, धीरे धीरे मैं उसी माहौल से उठना सीखूंगा तो मैं बड़ा हो पाऊंगा। अगर मैं अपने एकदम से अपने माहौल को बदल के और बहुत बड़े एक सोशल सेटअप में चला जाऊंगा तो या तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगा ऐसी स्थिति में।